नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर शुरू किया, जिसमें इससे पहले हमने आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है, जिसमें हम ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मेले और उत्सव, इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ से प्रत्येक एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप नए हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चीज़ों को नोट्स बनाते हुए पढ़ें, ताकि आपको आने वाले समय में सभी सभी प्रकार की परीक्षा के लिए आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हम फेयर एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश की पहले डिस्ट्रिक्ट चंबा, और इम्पोर्टेंट सबसे पहला फेयर ले रहे हैं हम मिंजर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के मेले हैं। उसमें से एक चंबा का मिंजर आता है, नोट करते हुए चलना है। चंबा का मिंजर आता है। दूसरा कुल्लू का दशहरा आता है। तीसरा शिमला यानी कि रामपुर की लवी मेला आता है। चौथा सिरमौर का रेणुका मेला आता है। और पांचवा आता है हमारा मंडी की शिवरात्रि। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल के मेले हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं, और सबका अपना 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 रोल है और सबकी अपनी अपनी पहचान है। तो चलिए डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मिंजर मेला चंबा का। मिंजर शब्द का अर्थ होता है मक्की का फूल। ठीक है, द वर्ड मिंजर मीन्स शूट ऑफ मेज। ठीक है, यह शब्द संस्कृत शब्द मंजरी से उत्पन्न हुआ है। दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड संस्कृत वर्ड मंजरी। क्लियर? ये चीजों को नोट करते हुए चले। ये प्रश्न पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था। यह श्रावण मास यानी कि अगस्त के दूसरे रविवार को शुरू किया जाता है। ठीक है, सेकंड जो आपका संडे होता है अगस्त का, उसमें शुरू होता है। और कहां पर मनाया जाता है? इट इज हेल्ड एट द प्लेस कॉल्ड चौगान इन चंबा। चंबा में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मैदान है जिसका नाम है चौगान, वहां पर आयोजित किया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मेला है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इट इज एन इंटरनेशनल फेयर। ठीक है, इस मेले में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है? मक्की का फूल एक, नारियल दो, 1 रुपया यानी कि कोई सिक्का लिया जाता है, कॉइन लिया जाता है, एक कोई फल और धान अर्पित किए जाते हैं। ये रावी नदी में बहाया जाता है और इसके साथ ही ये मेला शुरू हो जाता है। ठीक है, मेज फ्लावर, कोकोनट, रूपी और स्मॉल कॉइन, फ्रूट, पैडी आर ऑफर टू। ठीक है, कहां पर? रावी नदी में, रावी नदी को ऑफर किया जाता है। ठीक है, चंबा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है। दीज आर ऑफर टू वरुणा द गॉड ऑफ रेन। यह मेला वरुण देवता से संबंधित है। इस मेले में वरुण देवता की पूजा की जाती है, जिसे हम वर्षा का देवता मानते हैं। ठीक है, एक शोभा यात्रा अखंड चंडी महल से शुरू होती है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना। आप प्रोसेशन स्टार्ट फ्रॉम अखंड चंडी प्लेस, और ये जो मार्च है ये रावी नदी के तट पर समाप्त हो जाता है। एट द एंड बैंक ऑफ द रावी रिवर, रावी नदी तक एक मार्च निकाला जाता है। इस मेले की शुरुआत साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी। ठीक है, साहिल बर्मन 920 एडी में चंबा का शासक बना था, जिसको हम 10वीं सेंचुरी बोलेंगे। 920 एडी में शासक बना था, उसी ने ही चंबा स्टेट बसाया था। जो चंबा शहर है उसकी स्थापना साहिल बर्मन ने ही करी थी। और चंबा के 2 महत्वपूर्ण मेले, एक मिंजर मेला, एक सुई मेला। सुई मेला, ये दोनों ही मेले साहिल बर्मन के द्वारा शुरुआत की गई थी। क्लियर? ठीक है, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर इस मेले की शुरुआत करी थी, तो ये आप जरूर नोट करें। ठीक, ऐसा माना जाता है कि यह उत्सव, ठीक है, किसमें मनाया जाता है? इसमें वर्षा की पूजा की जाती है, वरुण देवता की पूजा की जाती है,
और 10वीं सदी से यहाँ पर ये शासन किया था। जब शासन शुरू किया था उन्होंने, तब इस मेले की शुरुआत करी थी, ऐसा माना जाता। ठीक है, विजय की स्मृति में, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी माना जाता है कि जो उसने साहिल बर्मन ने जो युद्ध जीते थे, उसकी जीत की याद में भी इस मेले की शुरुआत करी थी। ठीक है, मुख्यतः चंबा के राजा प्रताप बर्मन ने, ठीक है, जो जीत हासिल करी थी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि उसकी स्मृति में भी इस मेले को मनाया जाता है। ठीक है, राजा प्रताप बर्मन ने कांगड़ा के शासक त्रिगर्त के शासक को हराया था 935 एडी में। ठीक है, प्रताप बर्मन ने, तो ये भी माना जाता है कि ये उस जो मेले का, उस जो ये आपका युद्ध हुआ उसका सिंबल भी है। कहा जाता है जब राजा विजय होकर लौटा था, तब वहां पर इस मेले की शुरुआत की गई थी और लोगों ने उस समय धान और मक्की के गुच्छों से स्वागत किया था राजा का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यह मंदिर, या जो आपका मक्की है या धान है, जिसको हम किस में सेक्रीफाइस करते हैं, रावी नदी में वरुण देवता को सेक्रीफाइस करते हैं, और यही मक्की और गुच्छे समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना गया। ठीक है, इसलिए मिंजर मेले की शुरुआत हो गई। तो आप प्रॉपर तरीके से इसके हिस्टोरिकल फैक्ट भी नोट करते चलें। ठीक है, अच्छे पेपर में क्या पूछा जाएगा, इसके स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बनेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से आपको पता रहना चाहिए। दूसरा मेला, सुई मेला, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। इस मेले की शुरुआत भी किसने करी थी? साहिल बर्मन के द्वारा ही की गई थी। यह मेला अप्रैल महीने में चंबा में मनाया जाता है। पहला फैक्ट नोट कर लेना जरूर, इसको आप मंथ जरूर याद कर लेना। यह मेला विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है और इसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नैना देवी का मंदिर है जहां, ठीक है, नैना देवी का मंदिर है। नैना या सुनैना या सुई नैना भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुई नैना, सुई नैना से ही क्या बना है, सुई मेला बना है। ठीक है, राजा साहिल बर्मन की पत्नी थी। ठीक है, बड़ी हिस्टोरिकल कहानियां हैं इसके पीछे। कहा जाता है कि पानी की व्यवस्था के लिए एक नदी को चंबा में लाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। ठीक है, उस समय कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं कि किसी जो साहिल बर्मन थे, साहिल बर्मन के लगभग 9 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। ठीक है, और जब पानी की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नदी को चंबा लाने के लिए कार्य किया गया, तो एक साधु के द्वारा ये पूछा गया, वहां पर कहा गया कि एक बलिदान जरूरी है, एक पुत्र को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सुनैना देवी ने अपना बलिदान दिया। उसके बाद चंबा में पानी की फैसिलिटी हुई और प्रॉपर तरीके से उसके बाद सुई मेला, ठीक है, सुई मेले की शुरुआत हुई। सेक्रीफाइस क्या दिया, वो धरती में समा गई, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता। यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां पर नैना देवी ने चंबा नगर के लिए पानी लाने हेतु के बलिदान दिया था। पॉइंट यहां पर लिखा गया है, जहां पर क्या किया गया था, उन्होंने अपना बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया खुद को, हरसेल्फ टू ब्रिंग वाटर टू चंबा टाउन। ठीक है, तो वहीं पर ही क्या हो गया, इसका मंदिर बनाया गया। यह मंदिर, ठीक है, चंबा नगर के पीछे शाहमदार पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इस मेले में महिलाएं खूब सारा नाच गाना करती हैं और सुई सुई गीत यहाँ प्रसिद्ध गाया जाता है। सुई गीत ये भी नोट कर लेना, या सुकरात गीत, सुकरात गीत इस मेले में प्रसिद्ध गाया जाता है, तो ये भी नोट कर लेना। महिलाएं इसमें परफॉर्म करती हैं, डांस करती हैं, और सुई गीत और सुकरात गीत जो गाया जाता है, ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट तीसरा मेला आता है, ये उत्सव है, इसको बोलते हैं चीड़ा वाला। ठीक है, चीड़ा वाला, यहां पे मैं लिख लेता हूं चीड़ा वाला। ठीक है, चीड़ा वाला, ठीक है, हिंदी में चीड़ा वाला, ऑल्सो नोन एज अ पृथ्वी पूजा, इसको पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है, चीड़ा वाला भी कहा जाता है। यह मेला पृथ्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और भादो महीने की पहली तारीख यानी कि अगस्त में मनाया जाता है। जब हमारे लोकल एरिया में जागरा फेस्टिवल मनाया जाता है तो उस समय भी चीड़ा पूजन होता है यानी कि पृथ्वी पूजन होता है। तो चंबा का ये खास मेला है, ये इससे एग्जामिनेशन में प्रश्न बने हैं, ठीक है, तो आप नोट करते हुए चले। यह मेला पूरे 1 महीने चलता है, ठीक है, गांव-गांव में इसको मनाया जाता है। अगस्त में शुरू होकर पूरा सितंबर तक प्रत्येक गांव में या कुछ-कुछ गांव में इस मेले को मनाया जाता है, ठीक है। In some places the people make Shiva image of clay and worship him by lighting an oil lamp every evening in front of the image, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात आ गई, ठीक है। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा जाता है, ठीक है। उनका मानना है कि इस माह में, ठीक है, जो शिव जी भगवान है वो विश्राम करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं शिव जी भगवान, इसलिए ये मेला मनाया जाता है, ठीक है। कुल्लू में ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। कुल्लू में इस त्योहार को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इस त्योहार को भद्रांजो कहा जाता है, ठीक है। कुल्लू में इस त्योहार को भद्रांजो कहा जाता है। इन कुल्लू दिस फेस्टिवल इज नोन बाय द भद्रांजो, ठीक है। यह त्योहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी आ गई, ठीक है, ठीक है। सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ द कैटल, ठीक है, उन्हें फूलों से सजाया जाता है और उस दिन कार्य से मुक्त रखा जाता है, ठीक है। उस दिन कहा जाता है चंबा का जो लोग हैं, इस महीने में कोई भी चंबा के व्यक्ति अपनी हल को नहीं जोतता है, ऐसा भी माना गया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे कई प्रकार के कल्चर के प्रश्न में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इन चंबा, इट इज कॉल्ड पथरोड़ू, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर हेयर, ठीक है। चंबा में इसको और पथरोड़ू के नाम से भी जाना जाता है और यह फूलों का त्योहार होता है, ठीक है। पथरोड़ू इसको कहा जाता है। पशुओं को खूब सारे पत्तियों से उनका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है, पत्तियों के उनके ऊपर फूल बनाए, सॉरी, मालाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। और पशुओं से कोई काम नहीं करवाया जाता है उस समय। नेक्स्ट त्योहार आता है मणिमहेश यात्रा, ठीक है। एवरी ईयर ऑन द 8th डे ऑफ लाइट हाफ ऑफ द भादो अफेयर इज हेल्ड एट दिस लेक। हर वर्ष भादो माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, ठीक है, मणिमहेश झील पर यह मेला आयोजित किया जाता है, ये यात्रा आयोजित की जाती है, ठीक है। हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है जो यहाँ पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, ठीक है, स्नान करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। भगवान शिव इस मेले यात्रा के मुख्य देवता हैं, ठीक है। तो मणिमहेश का संबंध किससे है, भगवान शिव से है, तो उन्हीं से संबंधित ये मेला भी है, ठीक है जी। मणिमहेश झील भरमौर से 26 किलोमीटर दूर है, जहां पर बुदिल घाटी हमने पढ़ा भी है रिवर सिस्टम में, बुदिल रिवर का ओरिजिन यहीं से होता है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट फेयर आता है चंबा का फूल यात्रा, ठीक है। फूल यात्रा इज अ पांगी फेयर ऑफ, ठीक है, ये पांगी में मनाया जाता है, हेल्ड एट किलाड़, और ये किलाड़ जो पांगी का हेड क्वार्टर है किलाड़, वहां पर ये मेला मनाया जाता है सितंबर अक्टूबर के महीने में, ठीक है जी। यह बर्फ से ढकी घाटी में संपन्न ऋतु की शुरुआत को दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट डिनोट द स्टार्ट ऑफ क्लोजिंग सीजन इन द स्नो बाउंड वैली, ठीक है। क्लियर हो गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्थानीय देवते को भेंट अर्पित की जाती हैं जिनके सम्मान में ये मेला मनाया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है जी। यह आर्षिक आयोजन पंगवालों की सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एनुअल फीचर ऑफ द पंगवाल्स कीप देम कल्चरली यूनाइटेड, ठीक। तो 5 मेले हो गए, छठे नंबर पर आता है दोलड़ू, ठीक है। दोलड़ू का मेला या दोलड़ू फेयर इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोलड़ू इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द लूनर ईयर इन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ सेलिब्रेटेड विद बिलीफ टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। दोलड़ू का महीना शुरू हो जाता है चंद्र वर्ष का पहला महीना, ठीक है, और इसके पहले दिन को खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए विश्वास से मनाया जाता है,
ठीक है, क्लियर हो गया है। राज्यों के कई भागों में, ठीक है जी, जो ढाकी होते हैं, तुरी होते हैं, शहनाई वादक होते हैं, उनका ये प्रचलित त्योहार है और ये लोग गांव-गांव में जाकर नाचते रहते हैं। ठीक है, मेयरली जो ये महीना है, दोलड़ू का महीना, अप्रैल महीने को बोलते हैं। ठीक है, और अप्रैल महीने में जो खास करके ढाकी, तुरी, शहनाई एक जाति हैं, वो प्रत्येक गांव में जा जाकर नाचती हैं, गाती हैं और आने वाला जो बसंत है, आने वाला जो, ठीक है, त्योहार, आने वाला जो इम्पोर्टेंट न्यू सीजन है, उसकी स्वागत में ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, दुलड़ू, भरमौर में दलड़ू कहा जाता है इस त्योहार को, और कुल्लू में छत्राली कहा जाता है। तो ये भी नोट करें, दिस फेस्टिवल इज नोन एज अ छत्राली इन कुल्लू एंड दुलड़ू इन भरमौर एरिया ऑफ चंबा। क्लियर हो गया। चंबा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्ट्रिक्ट शिमला की तरफ चलते हैं। शिमला में कौन कौन से प्रसिद्ध त्योहार, हमारे कल्चरल फेस्टिवल का जो त्योहार, जो टॉपिक है, तकरीबन तीन लेक्चर में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी पूरे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए बहारारा फेयर। ठीक है, बहारारा मेला। ठीक है, बहारारा मेला शिमला डिस्ट्रिक्ट का ये प्रसिद्ध मेला है। कुमारसैन के बहाराड़ा, ठीक है, बहारारा या बराड़ा गांव में लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह मेला ज्येष्ठ माह यानी कि मई की पहली तारीख को आयोजित होता है और प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। देवता कोठेश्वर, ठीक है, देवता कोठेश्वर इस मेले के प्रसिद्ध देवता हैं और उनके सम्मान में कई बकरे काटे जाते हैं। हालांकि बकरों की बलि बैन है हिमाचल प्रदेश में, आप खुलेआम बकरे नहीं काट सकते, लेकिन कल्चर में कई बार इस प्रकार के सैक्रिफाइसेस देखे जाते हैं। ठीक है, यह मेला सांस्कृतिक और मनोरंजन से भरपूर होता है, मुख्यतः नाट्य नृत्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, लोग झूले की सवारी का भी आनंद लेते हैं। ठीक है ना, पीपल ऑल्सो एंजॉय हिंडोला राइड्स। ठीक है, इसको हिंडोला कहा जाता है। ठीक है, इसका मेरली आपको क्या याद रखना है कि भराड़ा या बहाराड़ा या बराड़ा मेला, ठीक है, कुमारसैन के बराड़ा में लगता है। ठीक है, कब लगता है? मई मंथ में लगता है। क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट है भोज मेला। ठीक है, भोज मेला, भोज उत्सव यह मेला रोडू तहसील के गुमान गांव, ठीक है, में नवंबर महीने में लगता है। ठीक है, गुमन गांव है इसका नाम। ठीक है, 3 दिनों तक देवता बोइंसर, बोइंसर महाराज, ठीक है, परशुराम महाराज और ये किबरू न होके किलवारू महाराज के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये गुम्मा है, गुम्मा गांव पड़ता है। ठीक है, गुम्मा गांव पड़ता है। ये बंसरा, ठीक है, बैंसर महाराज यहाँ के देवता हैं, परशुराम भी यहाँ के देवता हैं और महाराज किवरू नहीं किलबालू होगा। ठीक है, इनके रूप में ये मेला मनाया जाता है। ठीक है जी, देवता बैंसर मुख्य देवता हैं। देवताओं को श्रद्धा देने के लिए लोग नाटी का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। ठीक है, लेकिन इसकी ये विशेषता है ये कि कॉन्टिन्यूअसली नहीं मनाया जाता हर साल। ठीक है, ये लगभग एक गांव में 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लवी मेला। तो हिमाचल प्रदेश के 5 फेस्टिवल हमने डिस्कस किए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट 5 फेस्टिवल हमने डिस्कस किए। इंटरनेशनल फेयर, ठीक है, जिसमें शिमला का लवी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है जी, रामपुर की लवी मेला कार्तिक माह की 25 तारीख, दिवाली के समय ही ये मेला नवंबर महीने को आयोजित किया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय मेला, इंटरनेशनल फेयर है। ठीक है, अवधि ऐसे तो इसकी 10 दिन 15 दिन तक चलती है, लेकिन मेन फेयर 3 दिन का ही होता है लवी मेला। ठीक है, लेकिन इसको काफी लंबे समय तक, क्योंकि व्यापारिक मेला है।
लवी शब्द की उत्पत्ति लोए शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन या कपड़े की चादर। इसमें प्राचीन काल में ऊन का व्यापार किया जाता था। ठीक है, ऊन का व्यापार किया जाता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी से लवी का, ठीक है, लवी शब्द अस्तित्व में आया है। ठीक है, रामपुर, शिमला के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, रामपुर तहसील में यह मेला मनाया जाता है। ठीक है, इट इज सेड दैट फेयर वाज रिलेटेड टू द सिंगिंग ऑफ साइनिंग ऑफ अ ट्रेड ट्रीटी बिटवीन द रेस्ट वाइल बुशेर स्टेट एंड तिब्बत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह मेला बुशेर और तिब्बत के बीच में जो व्यापारिक संधि थी, व्यापार हुआ करता था, उसके लिए ये आयोजित किया जाता था। तिब्बत के लोग बुशेर में आकर बहुत सी चीजों को लाते थे और उसका व्यापार करते थे। ठीक है, बुशेर की राजधानी रामपुर हुआ करती थी। इनिशियली कई सारी इसकी कैपिटल हुई, राम शहर इसकी कैपिटल हुई। ठीक है, सरान इसकी कैपिटल हुई और लास्ट में रामपुर इसकी कैपिटल हुई, जहां पर यह मेला आज भी मनाया जाता है। ठीक है, किन्नौर के चरुआए सर्दियों से पहले गर्म स्थानों की ओर पलायन करते हैं और रास्ते में रामपुर में रुकते हैं। ठीक है, मुख्यतः हम ये बोल सकते हैं जो शेफर्ड है उसका ये मेला है। ठीक है, यानी कि जो किन्नौर के जो चरुआए हैं वो इस समय कहाँ की तरफ, ठीक है, गर्म स्थानों की तरफ पलायन करते हैं अपने पशुओं को, अपने भेड़ों को, ताकि क्योंकि वहां पर काफी बर्फ होने की संभावना है, तो अपने पशुओं को वो गर्म स्थानों की, प्लेन एरिया की तरफ ले जाते हैं और जहां पर वे वहां पर रुकते थे। उनके द्वारा लाए गए ऊनी वस्त्र, सूखे मेवे, औषधीय जड़ी बूटी मैदानों के व्यापारी लोग खरीदते हैं। वही अनाज, कपड़े और बर्तन भी बेचे जाते हैं। ठीक है, तो किन्नौर की बहुत सी चीजें यहाँ पर बिकती हैं, जिसमें ऊन के वस्त्र, टोपियां हो गई, शॉल हो गए। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें, और सूखे मेवे, है ना, ड्राई फ्रूट जो इम्पोर्टेंट उगते हैं किन्नौर में, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इस मेले के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां नोट कर लेनी चाहिए। इसे हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला माना जाता है। सबसे पुराना व्यापारिक मेला, ठीक है, ओल्डेस्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल फेयर या कमर्शियल फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज स्टार्टेड 1684, ये डेट भी याद लिख लेना, 1684 में दिस फेयर वाज स्टार्टेड बाय राजा केहरी सिंह ऑफ बुशेर। ये जरूर नोट कर लेना, राजा केहरी सिंह ऑफ बुशेर। राजा केहरी सिंह जो कि बुशेर के शासक थे, है ना, अजान बाहु थे उनको, क्या बोलते हैं, अजान बाहु। ठीक है, किसने दिया था नाम, ठीक है, जो औरंगजेब हुए उन्होंने इसे कहा था। तो उन्होंने, केहरी सिंह ने शोणितपुर भी बसाया था और ये मेले की शुरुआत भी करी थी। आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट मेला आता है महासू जात्रा। ठीक है, महासू प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध देवता है। ठीक है, अपर एरिया के रोहड़ू के प्रसिद्ध देवता हमारे हैं, महासू देवता है। ठीक है, शिमला में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिमला कोटखाई रोड से लगभग 6 किलोमीटर दूर महासू गांव पड़ता है। वहां बैसाख मई महीने में, ठीक है, तीसरे मंगलवार को ये मेला आयोजित किया जाता है। 2 दिन तक चलता है ये मेला। ठीक है, द फेयर इज वेरी ओल्ड एंड इट इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द दुर्गा देवी टेम्पल बाय लार्ज गैदरिंग विच थ्रॉन्ग द प्लेस फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। यह बहुत पुराना मेला है। ठीक है, दुर्गा देवी मंदिर के सामने लगता है। ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें इसमें नहीं है। ठीक है, नाटी तो शिमला की प्रसिद्ध डांस है, हर मेले में ही नाटी नृत्य किया जाता है। मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मेले में तीर अंदाजी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। मेले के अंत में बकरों की बलि दी जाती है। तो ये आम बात है, हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक मेलों और उत्सव में हम इस प्रकार की बलियों को देखते ही हैं। नेक्स्ट आता है पत्थर का खेल, हलोग। ठीक है, हलोग ये आपका कहां पड़ता है, ठीक है, धामी रियासत की राजधानी हुआ करती थी हलोग। ठीक है,
शिमला से जब आप कहाँ की तरफ चलेंगे, ठीक है, जब आप बिलासपुर हमीरपुर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो पहले शिमला के बाद आपका टुटू आता है, टुटू के बाद इंपॉर्टेंट एरिया घणाटी आता है, तो वहीं पर धामी क्षेत्र भी, सॉरी, धामी का एरिया है और वहीं पर बसा हुआ है आपका हलोग क्षेत्र। ठीक है, यह मेला शिमला तहसील के हलोग गांव में आयोजित किया जाता है। हलोग पहले धामी रियासत की राजधानी थी। मैं पहले पॉइंट आउट इसको कर ही चुका हूं। ठीक है, मेला दीपावली के दूसरे दिन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दूसरे दिन नवंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, लोग कहा जाता है एक दूसरे को पत्थर से मारते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इस मेले का मुख्य आकर्षण दो पक्षों के बीच पत्थर मारने का खेल है। प्रतिभागियों के शरीर से निकले खून को एकत्र करके काली मां को चढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, दो टोलियां बनाई जाती हैं, फिर इधर उधर से पत्थर दे मारते हैं। ठीक है, ये माना जाता है। क्लियर? पत्थर फेंकने के खेल के अलावा हिंडोला झूला भी आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, तो झूला भी लोग यहां पर खेलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिप्पी मेला, ठीक है, सिप्पी मेला शिमला का ये भी प्रसिद्ध मेला है। यह मेला हर साल मशोबरा में एक जगह पड़ती है सिंगापुर में। ठीक है, वहां पर ये मई महीने में मनाया जाता है, पहली तारीख को। ठीक है, सिप देवता, ठीक है, सिप देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत पुराना मेला है। कोटी रियासत, ठीक है, कोटी रियासत, जब हम शिमला डायनेस्टी पढ़ेंगे, शिमला रियासती रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, 18 ठकुराइयों के बारे में पढ़ेंगे, तो कोटी भज्जी प्रमुख रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, कोटी रियासत के राणा मुख्य अतिथि हुआ करते थे। इस मेले में उनके सम्मान में ये मेला मनाया जाता था, ऐसा भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के गठन से पहले जब भी कोटी राज्य में राज्याभिषेक होता तो सबसे पहले सिप देवता की मूर्ति को सिंहासन पर स्थापित किया जाता और फिर राजा का अभिषेक हुआ करता था। ठीक है, तो मशोबरा ये किस रियासत में आता है? ये कोठी रियासत का ही पार्ट आता है। ठीक है, भज्जी कोटी दो प्रसिद्ध रियासतें हुई, वहां का पार्ट आता है। सिप्पी मेला विशेष रूप से भगवान शिव को सम्मान में आयोजित किया जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है। और मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मेले में भी तीर अंदाजी, तीर अंदाजी, जुब्बल कुटखाई, कुमारसैन आदि क्षेत्रों में प्रमुख खेल खेला जाता है मेलों के उत्सव पर। तो इसको आप, ठीक है, जरूरी नोट करें। ठीक है, ठोडा भी कहा जाता है। ठीक है, ठोडा नृत्य भी कहा जाता है, जिसमें तीरंदाजी का प्रयोग किया जाता है। विविध कार्यक्रमों में करियाला, जादूगरों, नटों और करतब दिखाने वालों का प्रदर्शन दर्शकों का मनोरंजन करता है। ठीक है, करियाला इंपॉर्टेंट प्ले है। ठीक है, शिमला का, जिसका प्रयोग यहां पर किया जाता है, तो ये भी नोट करने वाली बात है। ठीक है, करियाला इंपॉर्टेंट लोक नाटक है। ठीक है, फोक प्ले है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, जादूगर यानी कि जगलर्स भी आते हैं, मैजिशियंस यहाँ पर आते हैं, उनके प्रदर्शन भी इस प्रकार के मेले में देखे जाते हैं। समर फेस्टिवल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं ग्रीष्म काल उत्सव। यह मेला हर साल मई महीने में शिमला में आयोजित किया जाता है, रिज मैदान पर। ठीक है, इसमें स्थानीय लोक कार्यक्रम, स्कूलों के बच्चे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, आपके जो मूवी स्टार हैं उनको भी बुलाया जाता है, प्रसिद्ध गायकार उनको भी बुलाया जाता है। मेला शिमला के प्रसिद्ध रिज मैदान पर आयोजित किया जाता है। आप इसको यहां से नोट कर लेना कि कब मनाया जाता है, तो मई महीने में मनाया जाता है, अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है, इसको बोलेंगे शीतकालीन, ठीक है, खेल मेला। ठीक है, शिमला एक एशिया का एकमात्र स्थान है जहां प्राकृतिक आइस हैविंग नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग ऑफ द काइंड एंड ऑफर्स पॉपुलर पास टाइम टू पार्टिसिपेंट्स एंड, ठीक है, ऑनलॉकर्स अलाइक्स। ठीक है, तो शिमला जो मनाली है वो हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन खेलों की राजधानी है। नोट कर लेना इस पॉइंट को, मैं चलो लिख लूंगा अभी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग है। ठीक है, जहां पर लोग आइस स्केटिंग का
इंजॉय करते हैं। ठीक है, आइस स्केटिंग आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है, फरवरी में, ठीक है, फरवरी तक चलती हैं, और स्वच्छ आसमान और कम तापमान इसे बिना बाधा के आयोजित करने में मदद करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, शीतकालीन खेलों की राजधानी कहाँ पर है? शीतकालीन खेलों की राजधानी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो कुफरी। ठीक है, कुफरी, शिमला का कुफरी क्या है? द कैपिटल ऑफ विंटर स्पोर्ट्स। रोहड़ू मेला, हमारे रोहड़ू जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, ठीक है, यहाँ बैठे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये मेला रोहड़ू में बैसाख अप्रैल महीने में, ठीक है, 9 से 10 तारीख को नहीं लगता है, ये 20 से 22 तारीख के बीच में ये मेला आयोजित किया जाता है, अप्रैल महीने। ठीक है, पब्बर नदी के किनारे, ठीक है, शिकरू के सम्मान में, शिकरू यहाँ पे देवता है, शिकरू देवता इनको बोलते हैं, ठीक है, महाराज शिकरू महाराज बोलते हैं इनको, ठीक है, शिकरू देवता के सम्मान में ये मेला आयोजित किया जाता है हर महीने। ठीक है, राज्य स्तरीय मेला है, बहुत पुराना मेला है, देवी की श्रेष्ठता की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक मेला है, ठीक है, बहुत सी नाटियां इसमें आयोजित की जाती हैं, नाट्य तो इम्पोर्टेंट रहती हैं, और सांस्कृतिक गतिविधियां भी की जाती हैं। पुरुष महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में भाग लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेंस लिख रहे हो इस प्रकार की चीजों पर तो शायद प्रश्न आप बना सकते हो। यह मेला आषाढ़ घूंड मेला, ठीक है, घूंड कहाँ पड़ता है? कोटखाई के साथ ही, जुब्बल कोटखाई से जब आप छैला की शिमला की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक गांव आता है घूंड मेला। ठीक है, और घूंड, घूंड एक रियासत भी हुआ करती थी। ठीक है, जब हम इसका प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे शिमला का, तो घूंड रियासत के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, घूंड रियासत की राजधानी हुआ करती है, गांव है एक एट प्रेजेंट। ठीक है, घूंड वाज द कैपिटल ऑफ घूंड स्टेट, टू टेम्पल सिचुएटेड हियर, महासू एंड शिरगुल। ठीक है, तो महासू और शिरगुल देवता यहाँ के प्रमुख देवता हैं, उन्हीं की, ठीक है, स्मृति में, उन्हीं के, ठीक है, याद में, या उन्हीं के लिए ये मेला मनाया जाता है, घूंड मेला। तीर अंदाजी, ये तीर अंदाजी मैंने पहले ही कहा है, जहां पर कोटखाई क्षेत्र आएगा, ठीक है, आपका मशोबरा क्षेत्र आएगा, ठीक है, जुब्बल क्षेत्र आएगा, वहां पर तीरंदाजी के खेल हर प्रकार के मेलों में देखने को मिलते हैं। पुड़ग मेला, ठीक है, ये पुड़ग ना होकर इसको पुड़ग कहेंगे, अंग्रेजी में तो इसकी यही स्पेलिंग है, हिंदी में इसको पुड़ग मेला कहेंगे। ठीक है, कोटखाई मेले, कोटखाई में अप्रैल महीने में मनाया जाता है, पुड़ग वहां का एक गांव है, वहां पर यह मनाया जाता है। ठीक है, महासू देवता के सम्मान में, ठीक है, महादेव लिखा है यहाँ पर, महासू देवता भी लिख लें, उनके सम्मान में भी पुड़ग मेला मनाया जाता है। ठीक है, और तीरंदाजी तो यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, चांदी का पत्र में रखकर गिरी नदी के स्नान के लिए लिया जाता है, तो गिरी नदी बिल्कुल नजदीक है पुड़ग के। ठीक है, वहां पर, ठीक है, क्या लिया जाता है? ठीक है, वहां पर जो देवता हैं उनकी मूर्ति ली जाती है, और वहां पर गिरी नदी में इनका स्नान करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है जोड़ना मेला, जोड़ना मेला, जोड़ना फेयर। ठीक है, जोड़ना, यह मेला जोड़ना का विशु, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है। जोड़ना गांव पड़ता है चौपाल में, चौपाल शिमला का ही एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इंपॉर्टेंट सब डिवीजन है चौपाल। ठीक है, जोड़ना गांव में ये मेला हर महीने, हर साल 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, किसके सम्मान में? शिरगुल देवता के सम्मान में। ठीक है, तीरंदाजी, इसको थोंदो ना कह के ठोडो कहा जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठोडो। ठीक है, शिमला के जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, चाहे जुब्बल कोटखाई हैं, ठीक है, ठेओग क्षेत्र हैं, या फिर आपका मशोबरा क्षेत्र है, ठीक है, चौपाल क्षेत्र है, ठोडो यानी कि तीरंदाजी का खेल हर क्षेत्र में ही, हर मेले में ही, ठीक है, आयोजित किया जाता है। तो आज हमने 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करी हैं, एक चंबा और शिमला। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के हमने फेयर एंड फंक्शंस पढ़े। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट होगी, जिसमें हम लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, और हमारा कोशिश रहेगा कि फेयर एंड फंक्शन को हम 3 टॉपिक में ही कवर कर लें।
ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स को बनाए रखें, ठीक है। और बाकी इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद इसके एमसीक्यूज़ भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।